किसी भी देश की सुरक्षा के लिए एक सेना का गठन किया जाता है जिसे स्पेशल टास्क फोर्स का नाम दिया गया है। और आपने भी भारत की सबसे ताकतवर फोर्सेस में से एक एनआईए और एनएसजी का नाम जरूर सुना होगा। पर आज मैं आपको इन फोर्सेस की खास स्पेशलिटी बताने वाला हूं और साथ ही बताऊंगा एक और खास फोर्स के बारे में जिसका नाम आपने शायद ही कभी सुना हो। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। ये वो फोर्सेज हैं जो जरूरत पड़ने पर घटनास्थल पर पहुंचकर सिचुएशन को कंट्रोल करने में मदद करती हैं। तो इसीलिए ये जानना बेहद जरूरी है कि इनका काम क्या होता है और ये कैसे एक दूसरे से अलग है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में। असल में इस एजेंसी के गठन की कहानी भी बड़ी अजीब है। भाई साल था 2008, मुंबई में आतंकी हमला होता है और सरकार एक्टिव हो जाती है। बस तभी सरकार को जरूरत महसूस हुई कुछ ताकतवर जवानों की और तब जाकर बनाई गई नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए। इस एजेंसी में 649 मेंबर्स हैं। एनआईए की पावर्स की बात की जाए तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ब्लैक करेंसी या फिर जाली नोटों से जुड़े हुए अपराध और इतना ही नहीं, साइबर क्राइम, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस से जुड़े अपराध और बैंड वेपन्स को बनाने से रोक सकता है। यहां तक कि इनकी बिक्री पर भी रोक लगा सकती है ये एजेंसी। इसके अलावा एनआईए के अधिकारियों के पास इस तरह के अपराधों की जांच करने के लिए पुलिस अधिकारियों की तरह ही कुछ पावर्स होती हैं। यही नहीं, एनआईए विदेशों में भी किसी अपराध की इन्वेस्टिगेशन कर सकती है जो इंटरनेशनल ट्रीटीज और दूसरे देशों के घरेलू कानूनों के अंडर आते हैं। इतना ही नहीं, एनआईए देश में किसी भी घटना के लिए सीधे तौर पर एक्शन लेने के लिए अधिकार रखती है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि एनआईए के जवान इंडियन पुलिस सर्विस से भी लिए जाते हैं। एनआईए के अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, स्टेट पुलिस, इनकम टैक्स के साथ साथ सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस जैसे सीआरपीएफ, आईटीबीपी और बीएसएफ से भी चुना जाता है। हालांकि इसके अलावा इनके लिए एग्जाम्स भी होते हैं जो नए लोगों की भर्ती के लिए कराए जाते हैं। एनआईए में अब तक लगभग 244 मामलों की जांच की जा चुकी है जिसमें से 37 मामले सुलझाए जा चुके हैं एनआईए के द्वारा। और खास बात यह है कि ये एजेंसी अपराधियों को सजा दिलाकर ही मानती है। और ऐसे में अगर हम परसेंटाइल की बात करें तो ऐसे केसेस कुछ 92% के आसपास हैं। चलिए अब बात करते हैं एनएसजी की। इन फोर्सेस का नाम ही काफी है। ये नाम ऐसा है कि इस पर कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जा चुकी हैं, फिर चाहे वो डिस्कवरी चैनल पर हो या फिर हिस्ट्री टीवी। भाई 1984 में जब भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई और तभी सरकार ने एक स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना की। यह फोर्स एक खास तरह की सुरक्षा बल है जिसका इस्तेमाल आतंकी विरोधी ऑपरेशन और किडनैपिंग या फिर किसी हाई प्रोफाइल सुरक्षा मिशन को अंजाम देने के लिए किया जाता है। एनएसजी के कमांडो वीवीआईपी को सुरक्षा भी मुहैया करवाते हैं और यही वो फोर्स है जिन्हें ब्लैक कैट कमांडो भी कहा जाता है। इस फोर्स में पैरामिलिट्री फोर्सेस और इंडियन आर्मी से चुने हुए जवानों की भर्ती की जाती है और अगर कोई कार्रवाई करनी हो तो इसके लिए भी इसमें स्पेशल ग्रुप्स बनाए जाते हैं और स्पेशल रेंजर्स ग्रुप भी इसी फोर्स में बनाए जाते हैं जहां ये आतंकी घटनाओं और एक्टिविटीज की जांच करती है। और अब आखिर में बात आती है एफएसएल की, जिसे फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कहा जाता है। और भारत में पहली फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी 1952 में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बनाई गई थी। और अगर बात अभी की करें तो भारत में कुल 7 फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज हैं जिसमें फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी क्राइम की साइंटिफिक तरीके से जांच करती है और सबूत इकट्ठा करती है। इसके बाद उन्हें एग्जामिन किया जाता है और यहां तक कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी घटनास्थल से एविडेंस कलेक्ट करती है जैसे ब्लड, हेयर, डीएनए, वेपन्स और डिजिटल डिवाइसेस जैसे कुछ चीजें आती हैं। इसके अलावा उसकी जांच होती है। हाँ, लेकिन इसमें कई अलग अलग सेक्शन होते हैं जैसे बैलिस्टिक और डीएनए जैसी चीजों की जांच भी की जाती है। इसके लिए भी इनके पास अलग अलग तरह से एक्सपर्ट्स होते हैं। हालांकि एनआईए और एफएसएल का काम इन्वेस्टिगेशन का ज्यादा होता है तो वहीं एनएसजी फील्ड एक्शन का काम करती है। तीनों की ही एजेंसियों का मकसद देश की सुरक्षा को मजबूत करना होता है। तो ये थी देश की वो पावरफुल फोर्सेस जिनकी बदौलत देश के लोग चैन की नींद सो पाते हैं। बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।